श्रीमती वेई, मैं वेई मिंग को ढूंढ रहा हूँ। जल्दी करो, फोन करो। लिन शुआंग, वह यहाँ कैसे आई? तुम पहले बाहर जाओ। ऐसा लगता है कि तुम उपाध्यक्ष होने के नाते प्रभावशाली नहीं हो। जियाई, कृपया पहले बाहर जाएं। ओ वो इतनी जल्दी बाहर आ रही है। बस छोड़ रहे हैं। विकास को पिछले घर को बेचने के बारे में सोच रहे हैं। डाउन पेमेंट के बारे में उन्होंने मुझे आपको सूचित करने के लिए कहा। मैं इस वक्त काम में व्यस्त था और भूल गया। अगर हम घर बेच दें तो पिंगगुओ और मैं कहाँ रहेंगे? मैंने पहले ही इसकी गणना कर ली है। पिंगगुओ अपने दादा दादी के साथ रह सकती है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तुम अपनी पत्नी और बच्चे को घर से बाहर करने के लिए तैयार हो। फंगजो के लोगों को सच में देखना चाहिए। तुम्हारे असली रंग। तुम्हें पहले शांत होना होगा। मेरे द्वारा की जा रही हर चीज हमारे बच्चे के लिए है। मेरा भविष्य पिंगगुओ के भविष्य के जीवन स्तर को प्रभावित करता है। अगर तुम्हें पिंगगुओ की परवाह नहीं है, तुम अभी बाहर जा सकते हो और पूरी दुनिया को चिल्ला सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे डर लगता है? लिन शुआंग, हम दोनों के पास अपनी शान है। हमारी शिक्षा और पालन पोषण के साथ हमें सब कुछ सभ्यता के साथ संभालना चाहिए और पूरी दुनिया को हमारे परिवार के गंदे मामलों के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। वेई मिंग, क्या तुम्हारे पास विवेक है? मैंने पहले गलत फैसला किया और इतने साल बर्बाद कर दिए। मैं शून्य से शुरुआत करने को तैयार हूं, लेकिन एक दिन जल्दी या बाद में आपको अपने कार्यों के लिए कीमत चुकानी होगी। और इसके अलावा लोग बदल सकते हैं। आपकी नीचे स्तरीय रणनीतियों साहस देती हैं कि मुझे तलाक पत्र पर हस्ताक्षर करने दे। पिंगुओं की देखभाल। सौंप दें। चाची, मुझे मनोरंजन पार्क ले जाओ। चाची तुम्हें ले जाएगी। मैं उसे थोड़ी देर खेलने ले जाऊंगा। बात करो। चलो चलो। चलो। रुको, यहाँ क्या हो रहा है? क्या तुम नहीं चल रहे हो? घर नहीं मिला? यहाँ एक बगीचा 200 से अधिक वर्ग मीटर बच्चों के लिए झूला है। वहां एक गैराज है। फर्नीचर और उपकरण सब व्यवस्थित कर दिए गए हैं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए मुझे बताओ और मैं इसे तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। इस घर का स्थान वास्तव में बहुत अच्छा है। यह एक वरदान में बदल गया है ना? ये रसोई है। मैं इसे जांचूंगा। गुजो, यह घर वास्तव में अद्भुत है। किराया तो बहुत महंगा होगा, है ना? हाँ, चूंकि कोई एजेंट शुल्क नहीं है और तुम एक करीबी परिचित, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। चलो इसे तुम्हें बाजार की कीमत से 50% कम पर किराए पर देते हैं। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो मैं कानूनी विभाग को अनुबंध तैयार करने के लिए कहूंगा। धन्यवाद। ठीक है, बात तय हो गई।
चलो एक रेस्तरां ढूंढते हैं और एक साथ जश्न मनाते हैं। यह कैसा रहेगा? तुम दोनों जश्न मना सकते हो। मुझे अभी भी ऑफिस में कुछ काम है, इसलिए मुझे पहले जाना होगा। मैं जा रहा हूँ। संभालना जनरल को। माँ, ऊपर 2 बेडरूम है। ऊपर आकर एक नजर डालो। वे यांग यांग की माँ। वह कहता है कि अब उसके 2 घर हैं, एक पापा के यहाँ और एक माँ के यहाँ। माँ, क्या मेरे भी भविष्य में 2 घर होंगे? हाँ, भविष्य में भले ही माँ और पापा एक साथ नहीं रहेंगे, हम गोगो को उतना ही प्यार करेंगे। लेकिन पिछले दिन मैंने पापा को फोन किया, उन्होंने मुझे अनदेखा कर दिया। कब? पापा ने गोगो को अनदेखा किया, इसीलिए गोगो गिर गया जब वह पापा के पीछे भाग रहा था। माँ, क्या तुम मुझे पापा को नहीं दे सकती? मैं पापा के घर नहीं जाना चाहता, मैं बस माँ के साथ रहना चाहता हूँ। माँ वादा करती है, अब से गोगो माँ के साथ हमेशा रहूंगा। हमेशा माँ के साथ रहूंगा। चलो गुलाबी वादा करते हैं। गुलाबी। वादा इसे लटका दो के लिए। 100 साल कोई बदलाव नहीं। जो कोई भी बदलता है वह मूर्ख। कुत्ता है। क्या अलग है? कहाँ अलग है? मैंने अंगूठी को समायोजित कर दिया है। मुझे देखने दो। क्या तुम्हें लगता है कि यह सुंदर है? सुंदर। मुझे भी लगता है कि यह बहुत सुंदर है। फिर मुझे बताओ, हमें अपनी हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहिए? जहाँ तुम जाना चाहो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। मेरी बात सुनोगे? तुम कब तलाक ले रहे हो? तुम प्रक्रियाएं कब संभालोगे? कल। क्या यह ठीक है? कल। ठीक है। ईमेल। मजाक बंद करो। OPA प्रोजेक्ट लीडर लिन शुआंग है। तुमने पहले कहा था वह सिर्फ एक गृहिणी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सक्षम होगी। यह है ओपी का जिम्मेदार। यह एल्गोरिदम विकास टीम पर नुकसान कैसा चल रहा है? हमें फिर से पैरामीटर समायोजित करने की आवश्यकता है। ठीक है, जारी रखो। माफ करना, विश्लेषकों की टीम मुख्य रूप से एल्गोरिदम और मिडलवेयर के लिए समर्थन प्रदान करता है और बड़े डेटा स्तरीय विश्लेषण करता है टीम के लिए। और निष्कर्षण परिणाम क्या है? बहुत अच्छा है। चिंता मत करो बहन। लिन शुआंग, थोड़ी देर के लिए अपने कार्यालय में बैठो। ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। चलो चलते हैं। आओ। थोड़ा गड़बड़ है, परवाह मत करो, कहीं भी बैठ जाओ।
तुम नहीं थे। इन दिनों कंपनी में रहते हैं क्या आप? मेरे माता पिता को उसकी देखभाल करनी है, प्लस हमें परियोजना को जल्दी करनी है। मैं सिर्फ कंपनी में रहता हूँ। मैं कुछ गैस भी बचा सकता हूँ। आप जानते हैं, OP1 पहला प्रोजेक्ट है। मैंने नेतृत्व किया और यह जहाज के साथ बातचीत कर रहा है। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह लड़ाई मुझे खूबसूरती से जीतना है। आपको खाया? मैंने खाया। है कुछ पहले लोगों। कौन? लड़ रहे हैं। उनके स्वास्थ्य उनकी राजधानी है। प्लस तलाक का मुकदमा अभी भी अधूरा है। थोड़ा बचा जहां आप कर सकते हैं, है ना? तुम कैसे हो? तुम मुझे क्या देखना चाहते थे? मैं ठीक हूँ, कुछ भी गलत नहीं है। मैं बस देखना चाहता था जहाँ महान इंजीनियर लिन काम करता है। और थोड़ा सीखो। ठीक है, आप अपना खाना आनंददायक बनाएं। मेरे पास करने के लिए और भी कुछ काम है जब आपके पास समय हो। मैं इसकी जरूरत नहीं है, बस वही कहें जो आप कहना चाहते हैं। मेरा समय बहुत कीमती है। फिर मैं सीधे बात पर आता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 रद्द कर लिन शुआंग की नियुक्ति। क्या ये आर्क का विचार है या आपका विचार? क्या इसमें कोई अंतर है? अगर ये आर्क का विचार है तो मुझे खेद है। हमारे अनुबंध की शर्तों में आर्क का OP1 एल्गोरिदम नाम नियुक्त या हटाने का अधिकार शामिल नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें, आर्क को 5 के कर्मचारी फैसले हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ये आपका विचार है तो मुझे और भी खेद है। हम एक दूसरे से परिचित नहीं हैं। गुशू लिन शुआंग इतने सालों से एक पूर्णकालिक गृहिणी रही हैं और वह कुछ महीनों से ही काम पर लौटी हैं और आपने उन्हें एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की लीडर बना दिया। कौन मानेगा कि अगर आप कहें उनके माता पिता ने आपके प्रति दयालुता दिखाई? यह सौतेलापन है। क्या आप बोर्ड को रिपोर्ट करने से नहीं डरते? श्रीमान वे, क्या आपको 5 के प्रतिभा चयन तंत्र के बारे में थोड़ी गलतफहमी है? मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता सकता हूं। वजह यह है कि लिन शुआंग बन सकती है OP1 लीडर एल्गोरिदम नाम प्रोजेक्ट की। ये पूरी तरह से उनकी व्यक्तिगत क्षमता पर आधारित है, जो किसी भी परीक्षण का सामना कर सकती है, चाहे आप इसे स्वीकार करने को तैयार हो या नहीं। मैं सलाह देता हूँ कि तुम वास्तविकता को स्वीकार करो। मेरी मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ। पहले प्रतिक्रिया दे रहे हो। डायरेक्टर हुआ आधे महीने से कंपनी नहीं आए हैं। वह नियमित मीटिंग्स में भी शामिल नहीं होते। मुझे लगता है कि वह वाकई परेशान है। ये दस्तावेज मुझे इसे दोपहर तक भेजना है। कोई बात नहीं, तुम जारी रखो। फिर दस्तावेज और वित्तीय मामलों के लिए मिसेस झांग, मेरे पिताजी अचानक बीमार कैसे पड़ गए? क्या वह गंभीर रूप से बीमार है? वह आपके कमरे में है। ठीक है, मैं ऊपर जाकर देखती हूँ। मम्मी पापा कहाँ हैं? वह कैसे हैं? पापा
तुम ठीक हो? कैसे हो गया? मैं तुम्हारे गुस्से से नहीं मरा। तुम्हें बहुत निराशा हुई होगी। जब तुम ठीक हो, मैं जा रहा हूँ। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हारे पिताजी पहले ही चर्चा कर ली है। आज से तुम घर पर शांति से रहो। जब तुम समझ जाओ, जब तुम मान जाओ कि वेई से संबंध तोड़ना है, तब तुम बाहर जा सकते हो। तुम यह किस आधार पर कर रहे हो? किस आधार पर? इस आधार पर कि हम तुम्हारे माता पिता हैं। इस आधार पर कि तुम बाहर हमारे हुआंग परिवार का मुंह काला कर रहे हो। आपको अपने कमरे में रहना चाहिए और अच्छी तरह से प्रतिबिंबित करें। एक दिन में 3 खाना मृसंग द्वारा लाया जाएगा। जैसा आप कृपया करते हैं, वैसे भी मुझे प्यार है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब क्या स्थिति है? कोई स्थिति नहीं है। मैं तो बस घर गया और वे मुझे उसे देखने नहीं देंगे। तुम्हारा मतलब है, क्या परिवार ने उसे बंद कर दिया? बंद नहीं, अब किसी को भी उसे देखने नहीं देगा। आप तुम क्या खड़े हो? तुम जल्दी मत करो और उसे मेरे लिए घर से बाहर निकाल दो। माँ, बिना किसी कारण की चिंता मत करो। क्या यह ठीक है? इस अब तो गुस्से में है। अगर मैं चलता हूं तो यह आग की रेखा में। क्या यह संघर्ष को और बढ़ा देगा? यह समस्या बिल्कुल भी हल नहीं करेगा। अब जी के साथ नहीं है। फिर समस्या क्या है? लिन शुआंग, लुक्स एक समस्या है। क्या तुम्हारे पास कोई फायदा है लिन शुआंग पर? मुझे नहीं पता। वह अब मेरे साथ बेरंग हो रहा है। ममिंग, चिंता मत करो। इस बात को छोड़ दो हमारे लिए। आपको बस इस जियाओ की अच्छी देखभाल करने की जरूरत है। जल्दी करो और जाओ। बेकार है माँ। पिता, चलो पहले खाते हैं, पहले खाते आप हैं। यह कहते हैं और अब भी आप खाने के बारे में सोच रहे हैं। क्या आपको अभी भी खाने की भूख है? वास्तव में यहाँ वह है। लिन शुआंग, हम आपको देखने आए थे। लिन शुआंग, तुम यहाँ कुछ ही दिन पहले आई हो और पहले से ही ऐसे रह रही हो। यह देखो, यह देखो। ये सब क्या है? ये सब क्या है? लिन शुआंग, तुम हमारे गोगुओं को तुम्हारे साथ टेक आउट खिलाने वाली हो क्या? मैं हाल ही में काम में व्यस्त थी। मैं आमतौर पर ऐसी नहीं होती। यह देखो, यह देखो, यह धूल देखो। सोफे पर धूल जमी है। उसमें कई कीटाणु हैं। एक बाल भी है। यह आंगन, तुमने आंगन साफ क्यों नहीं किया? लिन शुआंग, मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूँ? हे भगवान माँ पापा, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? हाँ। तुम्हें कैसे पता मैं चला? यहाँ रहती हूँ। मैंने अपने ससुराल वालों से पूछा। नमस्ते माँ। शुआंग शुआंग, वेई मिंग के माता पिता ने हमसे तुम्हारा घर का पता मांगा और वे आने वाले हैं। तुम जल्दी से तुम तैयार हो अभी जाओ। भी? ठीक है माँ, हम बाद में बात करेंगे। हम तुम्हें देखने अच्छे इरादे से आए हैं और वे वास्तव में हमें चोर की तरह बचा रहे हैं। यह बहुत अनुचित है ना? बताओ। क्या यह अनुचित है या नहीं? लिन शुआंग, ये घर पुराना है ना? यह एक पुराना पश्चिमी शैली का घर है। यह एक ऐतिहासिक संरक्षण इमारत है। ऐतिहासिक संरक्षण इमारत में क्या बड़ी बात है? इसमें फ्लोर हीटिंग नहीं है और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग भी नहीं है। और ये घर कई साल पहले ही रेनोवेट किया गया होगा, है ना? घर थोड़ा पुराना है, लेकिन लोकेशन अच्छी है। मेरे लिए ऑफिस जाना और गोगुओं के लिए स्कूल जाना बहुत सुविधाजनक है। गोगुओं की बात करें तो हमने गोगुओं को क्यों नहीं देखा? हमारी गोगुओं कहाँ गई?
गोगो पिछले कुछ दिनों से अपने दादा दादी के साथ रह रही है। मैं तुमसे कह रही हूँ लिनशुआंग, अगर तुम्हारे पास बच्चे की देखभाल करने का समय नहीं है, तो तुम्हें गो की कस्टडी वेई मिंग को सौंप देनी चाहिए। तुम व्यर्थ में क्यों परेशान हो रही हो? बिल्कुल सही। तुम खुद अच्छी जिंदगी नहीं जीना चाहती और हमारी गोगो को भी अपने साथ परेशानी में डाल रही हो। ऐसा नहीं हो सकता। एक माँ इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। तुम्हें बच्चे के बारे में अधिक सोचना चाहिए। मुझे काम करना है, लेकिन वेई मिंग को भी काम करना है। क्या उसके पास समय है पिंगुओ की देखभाल करने का? क्या हम इसके लिए यहाँ नहीं हैं? हम वेई मिंग की मदद कर सकते हैं पिंगुओं की देखभाल करने में। खैर, मेरे माता पिता मदद कर सकते हैं उसकी देखभाल क्या करने में। ये वही बात है? गोगो का सरनेम वी है, उसका हमारे साथ रहना स्वाभाविक है। आखिरकार तुम्हारे माता पिता बाहरी है ना? ये बहुत सरल है। पिंगुओ का सरनेम लिंक कर दो। क्या ये समस्या हल नहीं हो जाएगी? सरनेम बदलने की क्या बात है? तुम कौन हो? तुम्हें क्या अधिकार है हमारे परिवार के मामलों में? लिन शुआंग वेई नहीं है। तुम्हारे तर्क के अनुसार वो भी एक बाहरी है, तो उसके मामले तुम्हारे साथ परिवार के मामले नहीं है। वैसे तुम्हारा तार्किक सोच ये वास्तव में अस्पष्ट है। ये थोड़ा सा परिणाम की तरह है किशोरावस्था के दौरान व्यायाम की कमी का। क्या? वो क्या मतलब है? इसका मतलब है आप लोग। ठीक है गुजू, तुम यहाँ कैसे आ गए? मुझे पता था कि तुम इन दिनों व्यस्त रहे हो, इसलिए मैंने कुछ अच्छा खाना लाया तुम्हारे और पिंगुओं के लिए। अब समझ में आया कि वेई मिंग ने तलाक का सुझाव क्यों दिया। तुम शोर नहीं कर रहे हो। तुम पहले से ही ढूंढ लिया एक नया आदमी। बकवास मत करो। गुजू और मैं सहकर्मी हैं। तुम्हारा रास्ता यहाँ। क्या यह तुम्हारी पहली बार यहाँ है? मैंने कई बार यहाँ आना है। तुम मानते हो है ना? लिन शुआंग, हमारा वे परिवार एक सम्मानित परिवार है। पिंगुओ कभी भी ऐसी बेतुकी माँ का पालन नहीं कर सकता जैसे तुम। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? चलो मेरे घर से बाहर निकलो। तुम्हें यहाँ नहीं चाहिए। तुम कैसा लग रहा है? अपराध बोध हो रहा है? लिन शुआंग, तुमने अभी तक वेई मिंग से तलाक नहीं लिया। हक में तुम्हें हमें माँ बाप कहना चाहिए। हम आज यहाँ रुक रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। तुम क्या कर सकती हो? क्या तुम हमें बात करने से रोकोगी? तुम्हारे द्वारा किए गए शर्मनाक कामों के बारे में? लिन शुआंग, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं इसे सबको जानना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ देखना कि तुम्हारा चेहरा अभी भी बचा है। तक लड़ने हमारे साथ के लिए या हिरासत का पिंगुओ, मुझे सबूत पोस्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है। के मुख्य द्वार पर उसके सहकर्मियों को, सुपरवाइजर और अधीनस्थों को सभी देखने दो कि तुम्हारा बेटा वास्तव में कैसा व्यक्ति है। और जैसा मैंने अभी कहा, तुम हमारे घर में स्वागत नहीं हो। मुसीबत मत करो। बाहर बाहर। लिन शुआंग कैसे इस तरह बन गई? मैं बहुत गुस्से में हूँ। गुस्सा मत हो, ये बेहद नाराजगी वाला है। बैग कहाँ है? बैग बैग। धन्यवाद। धन्यवाद। चलो। नमस्ते, कौन है? मैं वेई मिंग हूँ। मैं जियाई से मिलने आया हूँ। कुछ नहीं, लेकिन मैं बस कुछ करना चाहता हूँ जियाई के लिए। अगर तुम सच में जियाई की परवाह करते हो तो तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। जब तक तुम जियाई को छोड़ दो, तुम्हारे करियर के मामले में उसके पिता और मैं
तुम्हें भरपाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। आंटी, चाहे तुम और डायरेक्टर हुआंग मानो या न मानो, तुम्हें परेशान कर रहा हूं। क्या तुम यह सूप उसे दे सकते हो? यह मेरी पहली बार सूप बनाना है। मैं अनाड़ी हूं। ठीक है, मैं जानता हूँ तुम्हें जाना चाहिए, जल्दी से जाओ। धन्यवाद। जियाई, तुमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। आओ। उठो और थोड़ा सूप पी लो। वेई। मिंग यहाँ। था। अभी। अभी। वह सोयाबीन और सुअर के पैर का सूप लाया था। हाँ। आंटी झांग, तुमने मुझे बड़ा होते देखा है। मुझे पता है तुम मेरी परवाह करती हो। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तुम दोनों यहां क्यों हो? क्या मतलब है? हम यहाँ क्यों हैं? हमें लिन। शॉन्ग ने परेशान किया। यह बहुत स्पष्ट है। मिंग, तुम्हें मेरे लिए पिंगुओं को वापस लाना होगा। हम उसे लिन शुआंग के साथ पीड़ित नहीं होने दे सकते। शांत हो जाओ माँ। कौन सा पुरुष सहकर्मी? वह पुरुष सहकर्मी। कौन सा पुरुष सहकर्मी? वह वाला। उसका उपनाम गु है। उसका उपनाम गु है। मिंग बो को बुलाओ। अंदर आओ। मिस्टर वेई, तुमने मुझे बुलाया? दरवाजा बंद करो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। सबसे अच्छा, यदि आप प्राप्त कर सकते हैं, विशिष्ट प्रदर्शन संकेतक। साथ ही पता करें अपने सूचीबद्ध समय। सर जी, हमारे पास पहले से ही नहीं ओपी एक एल्गोरिथम का नाम नया एल्गोरिथम क्यों खोज रहे हैं? आपको बस वैसा ही करना है जैसा मैं कहता हूं। समझ गए। मैं तुरंत उस पर पहुंच जाऊंगा।
दोस्तों, कॉफी है। धन्यवाद एसएस। मुझे एक कप बचा लो क्या? यकीन है दाजी, एक कप लें। दोस्तों जल्दी से देखो, ये ट्रेंड कर रहा है। क्या ट्रेंडिंग। ट्रेंड है? किस ट्रेंड का विषय? स्लिंग रेंटल की फंडिंग श्रृंखला टूट गई है। पैसे के साथ सिर भाग गया। रेंटल्स? यह इतना परिचित क्यों है? क्या इस ऋषि का भाई नहीं है? कंपनी? कोई आश्चर्य नहीं कि इन दिनों काम पर नहीं आया था। क्या करना? वो आपका भाई वास्तव में मुसीबत में पड़ गया। मैं नहीं जानता। क्या आप उसके प्रेमी नहीं हैं? क्यों? मत करो। आप उसकी मदद करते हैं? बिल्कुल। पहले यह था। माँ, अब ये उसका भाई है, शाइशी का परिवार। वास्तव में अजीब। मैं जा रहा हूँ। कुछ दस्तावेज प्रिंट करें। आपात स्थितियों के लिए गरीबी में नहीं। क्या तुमने वो सुना? बात समझ में आती है। बहन, कोई खबर? मिस, आप ही पुलिस स्टेशन पर हैं। अपना पैसा वापस लेने के लिए है ना? क्या आपको भी धोखा दिया गया है? अब शर्माओ मत। यहाँ हम सबको धोखा दिया गया है। मैं बताऊंगा। मैं खुद को ही दोषी मानता हूँ कि मैंने सलाह नहीं मानी। मैंने अपनी संपत्ति स्नेल रेंटल्स को दे दी, बस काम आसान बनाने के लिए। और देखो परिणाम। मुझे एक पैसा भी किराया नहीं मिला और मेरी संपत्ति भी वापस नहीं मिल रही है। अब इसकी वजह से मेरा पति हर दिन मुझे डांट रहा है और तलाक की बात कर रहा है। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए मैं आती हूँ। हर दिन पुलिस स्टेशन पर बातें देखने के लिए। मैडम, आप पहले से ही एक बहुत ही समझदार मालिक है। पहले और अभी तक कोई नौकरी नहीं लगी है। मिंगबो, मैं हूँ। क्या आप अभी बात करने के लिए फुर्सत में हैं? फुर्सत है, बोलिए। जिस बात को मैंने पहले आपसे बताया था, वो पुलिस वाले ने कहा कि मुझे पहले अवैध राशि का हिस्सा वापस करना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि क्या मैंने पहले ही 30,000 आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए? आपने वो नहीं पाया? 30,000? पर हमने तो 2 लाख पर सहमति तो थी है ना? जियांग, ईमानदार होने के लिए मैंने इसे लंबे समय से सोचा है। महसूस करता हूं हमारी बचत का उपयोग कर जियाजी का कर्ज चुकाने के लिए। ये बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, मुझे पता है। जियान आपका भाई है। वो एक वयस्क है ना? तुम हमेशा नहीं हो सकते बिल के लिए जो मन में आता है। तुम समझते हो, मुझे भी सोचना है। हमारा अपना छोटा परिवार जिए है। अपनी गलतियों से सीखें, एक सबक ले। शायद ये अच्छी बात है। लेकिन इससे पहले आपने ऐसा नहीं कहा। जियांग, मुझे खेद है। मुझे खेद है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आप जो भी मांग रहे हैं, मैं सहमत हूं। उस दिन जब तुम मुझसे 200,000 मैं किया, सोच भी नहीं, मैं तुरंत सहमत हो गया। लेकिन बाद में जब मैं शांत हो गया और लंबे समय तक इसे सोचा, महसूस करता हूं मेरे पास आपकी जिम्मेदारी है। जीवन, तुम आपने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कारण है कि हम एक साथ हैं। आपको नहीं लगता बहुत देर हो चुकी है तुम्हें अब? जिनी, आप मेरी सुनो। ये मेरा मतलब नहीं है। का मिंगबो अभी भी पैसे उधार नहीं देना चाहता। ठीक है, पैसे के बारे में मैं कुछ और समाधान निकाल लूंगा। चलो पहले घर चलते हैं। चलो। जियांग हाई,
तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है यहाँ आने की? तुम्हें अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? तुम एक दूसरे को जानते हो? मैडम, ये वो आदमी है स्नेल रेंटल्स का। ये वही है जिसने मेरा किराया ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तुम धोखेबाज, तुम इस तरह से पीड़ित का नाटक कैसे कर सकते हो जैसे चलो चलो चलो। तुम अभी भी पिछली बार का पैसा मुझे देना बाकी है। जियांग हाई स्नेल रेंटल्स का वास्तव में है, लेकिन वह भी एक सामान्य कर्मचारी है जिसे वेतन और कमीशन मिलता है। उसके बॉस ने जो किया उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, और इसके अलावा हम पैसे चुकाने के लिए है ना। तो पैसे चुकाओ, पैसे चुकाओ। पैसे कहाँ है? बात यह है कि पैसे हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन हम निश्चित रूप से वापस चुकाएंगे। मुझे लगता है तुम लोग बस पैसे नहीं देना चाहते। ठीक है, चलो 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 पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं। मदर झांग, क्या वो तुम हो? $30,000। मैं जल्द से जल्द तुम्हें वापस कर दूंगा। इस दौरान तुम्हारी सब मदद के लिए धन्यवाद। चलो अलग हो जाते हैं। समझ गया। आपके विचार कैसे चल रहे हैं? ये सिर्फ एक ऋण है ना? मैं ली हाउ पर आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं। बहन, बहन अभी तुमने किसे फोन किया था? बहन, बहन, बहन मेरी बात सुनो। बात यह मुझे लगता है अगर ये पैसा इस तरह से हासिल करना पड़े तो मुझे लगता है कि हमें बस पैसे की बात भूल जानी चाहिए। हमें वाकई इसे भूल जाना चाहिए। सबसे खराब स्थिति में मैं जेल जाऊंगा। ये ठीक है, मुझे ये हक है। इतने सालों से क्या तुमने कभी सोचा अगर आज तुम जेल जाओ तो भविष्य में तुम खुद के सामने कैसे झूठी आंखों से देखोगी? मिंगबो क्या करेगा? मिंगबो और मैं अलग हो चुके हैं। मिंगबो ने कहा कि हमारा परिवार था गड्ढे जैसा है, और मैं भी उसी में शामिल हूं। जो भी मुझसे जुड़ता है उसे अंतहीन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
मुझे लगता है कि वह सही है। मैं उस पर इल्जाम नहीं लगाती। मेरे जैसे लोग योग्य नहीं है एक नए जीवन के लिए। मैं इसे स्वीकार करती हूँ। तुम कहती हो कि मैं खुद को नीचा दिखाने के लिए तैयार हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये जिंदगी है जो मुझे मजबूर करती है। मेरा एक ही छोटा भाई है, जियांग हाई। क्या मैं उसे अकेला छोड़ सकती हूँ? तुम्हें नहीं पता मैंने क्या गुजारा है, तुम्हें भी नहीं पता। क्या मैं हूँ अभी जो गुजर रहा हूँ दूसरों के लिए बलिदान के रूप में। तुम बस जिम्मेदार नहीं बनना चाहते अपनी जिंदगी के लिए। हाँ, मैं कुछ मायनों में तुमसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ जियांग जी। लेकिन तुमने भी देखा है मेरी सबसे बेबस और निराशाजनक स्थिति है ना। किसी की भी जिंदगी आसान नहीं होती। कभी कभी जिंदगी सच में जुआ जैसी होती है। हम हमेशा अच्छे कार्ड नहीं पा सकते, लेकिन हमारे पास बुरे कार्ड को अच्छे में बदलने का साहस होना चाहिए। जियांग हाई इंतजार नहीं कर सकता। मुझे उसके लिए समाधान ढूंढना होगा, नहीं तो वह खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलकर समाधान ढूंढते हैं। ठीक है। क्या तुमने नहीं कहा इन सालों में तुम्हारी माँ हर संभव कोशिश कर रही है तुमसे पैसे निकालने के लिए? शायद सिर्फ अपने अतीत का सामना करके तुम आगे बढ़ सकते हो। नौ बांस 2 बिंदु। 6 अक्षर। आज के टाइल्स बहुत खराब है। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास अच्छे कार है। मुझे देखने दो। नहीं हो सकता। चलो चलो। जल्दी करो। महजों खेलना भविष्यवाणी नहीं है। तुम इतना समय क्यों ले रहे हो? 3 बिंदु। क्या तुम्हें 3 बिंदु चाहिए? 3 बिंदु या 9 बिंदु। मैं जीत गया। मैं जीत गया। बस इसी तरह वापस। शेर, तुम सच में और सुंदर होती जा रही हो जैसे ही तुम अंदर आई। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। शेर, क्या तुम विशेष रूप से अपनी माँ को देखने के लिए वापस आई? अपनी माँ को देखने के लिए वापस आई? बड़ी बहन जियांग, क्या मैं सही हूँ? बेटियां हमेशा सबसे अधिक देखभाल करने वाली होती हैं। इसमें अच्छा क्या है? हमारा छोटा भाई सबसे अच्छा है। वह है दोनों शैक्षणिक रूप से प्रवृत्त। और काम कर रहा है एक बड़े शहर में। पागल हो गया। यह मेरा बेटा है जो मेरा सम्मान दिखा रहा है। इसका तुमसे क्या लेना देना है? बस कहो कि तुम इसे दोगे या नहीं। सपना देखो, हम एक घर बना रहे हैं। तुम न तो पैसे देते हो न ही मेहनत करते हो। सब तुम जानते हो है। मुझे परेशान करना। जियांग हाई मुसीबत में है। हाँ, मेरे पास घर पर कुछ चीजें हैं। चलो किसी और दिन मिलते हैं। किसी और दिन आना मत बनो। कौन नहीं जानता कि हमारा छोटा भाई डिजाइन संस्थान में काम कर रहा है। वह कैसे पैसे का बकाया हो सकता है और जेल जा सकता है? वह कभी काम नहीं किया डिजाइन संस्थान में। इतने सालों से वह बेरोजगार है, खा रहा है मेरा खाना, रह रहा है मैं मेरे घर में। तुम्हारा छोटा भाई अच्छा कर रहा है, मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि वह अच्छा करे? इतने सालों से मैं उसका समर्थन कर रही हूँ। मैं उसे खर्च करने के लिए पैसे देती हूँ। मैं क्या चाहती हूँ? क्या मैं सिर्फ यह नहीं चाहती कि वह कुछ जोश दिखाए? ढूंढे एक नौकरी और
क्या हुआ? उसे धोखा दिया गया। मैं तुमसे कह रही हूँ कि वह अभी पुलिस स्टेशन में है। इस बार गलती जियांग हाई की नहीं है, लेकिन उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। इस बार मैं वापस आई हूँ तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं शाओ हाई को कॉल करूंगी। हेलो शाओ हाई। मम्मी, मैंने गलती की। मुझ पर बहुत सारा कर्ज है, बहुत बहुत सारा पैसा। मैं इसे वापस नहीं चुका सकता मम्मी। क्या अब तुम्हें विश्वास हो गया? फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जल्दी क्यों नहीं करती? शाओ हाई का कर्ज चुकाने के लिए पैसे उधार लेती हो? अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहती हो तो तुम्हें सारा पैसा वापस करना होगा जो मैंने तुम्हें इतने सालों में दिया है, और जो पैसा जियांग हाई ने तुम्हें भेजा है। हर पैसा मुझे वापस करो। यह किस तरह का कर्म है? जब मैं 3 साल की थी, मेरे पापा का व्यवसाय असफल हो गया। उन्होंने बाहर एक औरत ढूंढ ली और अक्सर घर में उपद्रव मचाते थे। जब भी ऐसा हुआ, मैं जिहाओ को नदी के लिए, तब भी वह जवान था। उसे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जब भी मैं रोना चाहता था और उदास था, वो आ गया और मुझे गले लगाकर मुझे चुंबन। तब मैंने महसूस किया, मैं माता पिता के बिना हो सकता था। एक छोटा भाई होना काफी था। वह मेरा एकमात्र परिवार है। आधा जीवन मेरा है। मैं उससे नफरत करता हूँ। मुझे भी उसके लिए खेद है। मेरे जीवन में एक हिस्सा, जब वह अच्छा कर रहा है मैं खुश हूँ, जब वह नहीं है मैं दिल से टूट जाता हूँ। मैं उससे नफरत करता हूँ और मैं उसे प्यार करता हूँ। मैं घर लौटने के लिए कुछ दिन निकल गया। मुझे बस पता चला, आपने संदूक छोड़ दिया। ये साल का अंत है आखिरकार। हेडमास्टर अनुशंसित। मेरे लिए नई स्थिति। हालांकि के कंपनी बहुत बड़ी नहीं है। ये अभी भी बहुत वृद्धि है। क्षमता। नई कंपनी में वेतन काफी कम है। ज्यादातर परियोजनाओं पर भरोसा करते हैं और मैं सिर्फ कंपनी में शामिल हो गया क्योंकि मां हाल ही में मुझसे कुछ पैसे मांगे। वो घर लौटना चाहती है और एक छोटा सा घर बुक करें। ईमानदार होने के लिए मैं हाल ही में पैसे पर बहुत तंग हूं। लेकिन जो पैसा मैंने आपसे पहले लिया था, तुम वापस भुगतान करने के लिए जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतीक्षा करें जब तक आप दूर। मुश्किलें। पहले जमा किया गया ब्याज। वार्षिक ब्याज दर 38% है। कुल राशि है
$30.0450। जांचें कि क्या यह सही है। नहीं नहीं, मैंने इसे आपको ट्रांसफर कर दिया आपको है। ये करने की जरूरत नहीं है जियांग जी। हे मिंगबो, मैंने जो आपका बकाया था वह लौटा दिया है। धन्यवाद। चाहे राशि कुछ भी हो, आपने मेरी सबसे मुश्किल पलों में मेरी मदद की। साथ ही आपने मुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिखाया। अपने आप यह मेरे साथ जीवन भर रहेगा। कोई इसे छीन नहीं सकता। एक बार जब मैं इसे खरीद लूंगा। अलविदा। मैं एक कॉल लेता हूँ। हेलो। दीदी, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। वहाँ कंपनी में एक आपात स्थिति है। मुझे वापस जाना होगा। आपको जाकर अपने काम का निपटान करना चाहिए। क्या आप मुझे फिर से देखने के लिए दे सकते हैं? इन कुछ दिनों में आर्क हमारे ओपी एक मूल्यांकन कर रहा है, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया के अनुसार वे कहते हैं कि हमारे ओपी एयूसी मान कर के नीचे का ऑप्टिमाइजेशन से पहले से भी कम है। वे निश्चित रूप से इसे स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं होंगे। थोड़ा सा और समय दो, फिर से देखने के लिए। रुको एक मिनट, रुको। परीक्षण के दौरान ऐसी कोई त्रुटि नहीं थी। कौन सा चरम समस्या पैदा कर रहा है। मैंने पैरामीटर्स को लंबे समय से समायोजित किया है, लेकिन मैं उस अनुमानित प्रभाव को प्राप्त नहीं कर सकता। तो मैंने थोड़ा सा परीक्षण सेट का उपयोग प्रशिक्षण के लिए किया। क्या मैं इसे सही ढंग से नहीं कर सका? अपनी जल्दबाजी में वर्तमान समस्याओं पर विचार करते हुए एक एल्गोरिदम का नाम के साथ अगर हम सब एल्गोरिदम को फिर से डिजाइन करें। प्रभाव बेहतर होना चाहिए, लेकिन चक्र बहुत लंबा है। यह तो पूरे प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने के बराबर है। तो ओपी एक एल्गोरिदम का नाम को शायद समय पर भेजा जा सकेगा। ओपी एक की समस्या आपकी टीम के एक सदस्य की गलती है। हाँ, लेकिन मैं ओपी एक टीम का टीम लीडर हूँ। मैंने उनके परीक्षण परिणामों पर बहुत अधिक भरोसा किया, लेकिन अगर मैंने समय लिया होता सारा डेटा खुद से फिर से जांचने के लिए, तो आज की स्थिति नहीं होती। मैं आर्क को आवेदन करना चाहता हूँ ओपी एक की डिलीवरी को विलंबित करने के लिए। अब ये सिर्फ डिलीवरी को विलंबित करने के बारे में नहीं है। वास्तव में इस अवधि के दौरान आर्क ने काफी सारे सवाल उठाए। ओपी एक के बारे में मैं सुना है कि पहले से ही संपर्क किया है कुछ अन्य एल्गोरिदम निजी हमारी कंपनी के भीतर समस्या संदूक निश्चित रूप से इस गलती का फायदा होगा और इससे एक बड़ा सौदा करें। गुड मॉर्निंग एमवी। सुप्रभात। सुबह सुबह। सुना है मैंने ओपी एक में एक समस्या थी। पेंशी स्पष्ट रूप से संकेत कि वह समय पर वितरित नहीं किया जा सकता है। और देरी का समय भी अनिश्चित है। अनुबंध के अनुसार इस गठन ए गंभीर अनुबंध का उल्लंघन। ओपी एक की आलोचना एल्गोरिथम का नाम हर बैठक में अगर वह तकनीकी खामियों को नहीं बता रहा है, उन्होंने कहा कि यह जल्द ही बेकार हो जाएगा। पेंशी केवल इस कीमत पर सहमत क्योंकि वे दोषी हैं। इसलिए आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? लिन शुआंग ओपी एक के प्रभारी व्यक्ति। मैं हमेशा इसके बारे में असहज महसूस करता हूँ। शायद आपके माता पिता के पास कुछ विचार हैं। मेरे कारण यह है लुंग के अवसर प्रदान करें। आप पेंशी को बाहर निकालना चाहते हैं। मैं पेंशी को बाहर नहीं करना चाहता। उनकी अपनी समस्याएं हैं। इस दौरान पहले से ही कई कंपनियां बाजार में जिसकी नकल की गई है।
एल्गोरिदम वहां प्रदर्शन में अंतर है पैंशी की तुलना में, लेकिन वह फायदा कीमत में छुपा है। मैं हमेशा से था हिचकिचाहट में अनुबंध समाप्त करने के लिए, इसलिए हमारा सहयोग आज के समाप्त होने वाला है। अनुबंध के अनुसार हमें अभी भी भुगतान करना होगा। अनुबंध उल्लंघन के लिए जुर्माना। पूरे प्रोजेक्ट को गंभीर नुकसान हुआ जो एक बड़ी डिलीवरी दुर्घटना है। यह जिम्मेदारी पूरी OP1 एल्गोरिदम का नाम टीम के सदस्यों पर है। OP1 टीम को एक समस्या थी। OP1 के साथ हमारी टीम दोषी है। कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। हम गहराई से माफी चाहते हैं, लेकिन मैं OP1 का नेता हूं। इस गलती के परिणाम मुझे अकेले सहने चाहिए। मुझे पता है हमारे प्रबंधन संकेतकों के बारे में और इस त्रुटि के अनुसार मुझे अच्छी तरह पता है मुझे किस तरह का इलाज मिलेगा। गुजी को और टीम को हुए नुकसान के लिए मुझे थोड़े समय के लिए इसका मुआवजा नहीं दे पाना चाहिए। मैं आशा करता हूं मैं गुजी से अपने इस्तीफे की मंजूरी मांग सकता हूं। सबसे बुनियादी जिम्मेदारी जो मुझे सहनी चाहिए OP1 टीम के टीम लीडर के रूप में। तुम और आई किंग सामग्री इकट्ठा करो। बोर्ड एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। बाकी के लिए मानव संसाधन तुमसे संपर्क करेगा। लिन शुआंग, इस बार पांशी को वास्तव में भारी नुकसान हुआ है। OP1 टीम वास्तव में जिम्मेदारी लेनी होगी, लेकिन तुम्हारे लिए जाना जरूरी नहीं है। इसके अलावा गुजू अभी भी यहाँ है। जब तक तुम बोलने को तैयार हो वह निश्चित रूप से तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश करेगा। काम पर वापस आने के पहले दिन मैंने खुद से कहा कि अब से मैं जो भी कदम उठाऊंगा मुझे उसे पार करना होगा अपनी क्षमता से, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। और मैं अब तथाकथित समर्थन पर विश्वास नहीं करता। आज मेरे लिए यह आसान है गुजू से बात करना, लेकिन यह मेरे मूल इरादे के विपरीत होगा। इसके अलावा गुजू एक ऐसा व्यक्ति जो है सिद्धांतों को मुझसे भी अधिक महत्व देता है और मैं उसे मुश्किल स्थिति में डालना नहीं चाहता। गुजू तुम्हारे सिद्धांतों को समझना चाहिए। यही कारण है कि उसने इतनी आसानी से इस्तीफा स्वीकार करने के लिए। आखिरकार हम इतने सालों से पुराने प्रतिद्वंद्वी हैं। हमारे पास कुछ बुनियादी समझ है। एक दूसरे के सिद्धांतों का सम्मान। हो सकता है कि यह हमारा एक दूसरे के प्रति सम्मान हो। मैं तुम्हें इसमें घसीटने के लिए दोषी हूँ लिन शुआंग। मैं इंतजार कर रहा था तुम उद्योग में एक बड़ा नाम बन जाओगे और फिर तुमने बस बिना कुछ कहे चले गए। एक गुरु की सफलता से पहले विफलता का मामला। क्या मौत? मैं बस इस्तीफा दे रहा हूँ। ऐसा मत बनाओ जैसे तुम मेरे स्मारक में शामिल हो रहे हो। लिन तुंग, हम सभी आपको जाने से नफरत करते हैं। सभी। मैं केवल पेन में काम कर रहा था कुछ महीनों के लिए, लेकिन आप लोग हैं जीवन भर के लिए दोस्त। आई किंग, परिणाम महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए आपको प्रयास करने की प्रक्रिया का आनंद लेना सीखना होगा। लिन लिन, आप काम में बहुत सक्षम हैं, बस हर समय इतना भावुक न हो। सी, आप वह महिला हैं जिसकी मैं सबसे ज्यादा प्रशंसा करता हूं।
अगर कोई मौका है, मैं आपके साथ फिर से काम करना चाहता हूँ। क्या संयोग है। बस अब तुम भी बन गए जिस व्यक्ति की मैं सबसे ज्यादा प्रशंसा करता हूँ। डक किंग, जब आपने शुरू किया, मुझे लगा कि तुम ऐसे हेरमिट, कौन जानता है सब कुछ। आपने मुझे मालिश कार्ड का एक गुच्छा दिया, मुझे अभी तक उनका उपयोग करने का मौका नहीं मिला है। मैं उन्हें तुम्हें लौटा दूंगा। और यह योजना, यात्रा करते हैं। हमें अभी भी उस नियुक्ति को बनाए रखने की जरूरत है। क्या कहा जाता है, हम अब भाग रहे हैं, लेकिन हमारी दोस्ती बनी हुई है और हमारे रास्ते फिर से पार हो जाएंगे। का शांत हो जाओ, ठंडा करें। मैं वास्तव में नहीं जानता। आप क्या सोच रहे थे जब आप इस्तीफा देना पेंशी से वास्तव में बस छोड़ दिया। जब ओपी एक एल्गोरिथम का नाम एक समस्या थी और अनुबंध को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया, कंपनी के नियमों और नियमों के अनुसार आपको होना चाहिए था, निकाल दिया। मैंने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया। क्या यह सबको एक रास्ता नहीं दे रहा? और तुमने स्वेच्छा से। क्या तुम जानते हो कि तुम अभी तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहे हो? तुम बिना नौकरी के नहीं रह सकते। लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता। वेई मिंग वास्तव में नीच है। उसने तुम्हें इस्तेमाल किया, तुम्हारी गलती को बड़ा बना दिया और तुम्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वह बिल्कुल बेशर्म है। एक छोटा आदमी वह है। मेरी चिंता मत करो, सीई ने कहा। अब तलाक की बातचीत में हमारे पास ऊपरी हाथ होगा। हालांकि मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास काम का अनुभव है ना, मिस? ओपी एक एल्गोरिदम का नाम समूह की टीम लीडर। तुम जानते हो यह कितना प्रभावशाली लगता है जब तुम इसे जोर से कहते हो। बहुत प्रभावशाली। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जो अपने पति के अफेयर की खबर सुनकर बिखर जाती है। मेरे पास अब मुश्किलों का सामना करने का साहस है। गो गो दादा दादी, गो 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 गो। जल्दी अच्छे बनो। तुमने क्या खरीदा? शुआंग शुआंग। आज चंद्र वर्ष का अंत है। यह एक छोटी सी नए साल की पूर्व संध्या की तरह है। लोग पहले से ही अपने माता पिता के साथ रियूनियन डिनर की व्यवस्था कर चुके हैं। केवल मेरी बेटी चुप रहती है। क्या यह इसलिए नहीं कि तुम्हारी बेटी जानती है मम्मी और पापा निश्चित रूप से उसे खिलाने आएंगे? शुआंग, तुम्हारी मम्मी सुपरमार्केट को घर ले जाना चाहती है। मेरी पीठ टूट गई है, मैं लगभग आधे रास्ते में वापस नहीं आ पाया। तुम्हें इसकी आदत हो जानी चाहिए। वैसे पापा मम्मी चाचा चाची, यहाँ पानी है। यह वही श्रीमती शियाओ जियांग है जिनके बारे में आप अक्सर बात करते हैं, है ना? मैं इसे यहाँ रख देता हूँ, धन्यवाद। वह बहुत सुंदर है। मम्मी तुम्हारी बातें इतनी मीठी हैं। अब मुझे पता चला कि गोगो को इतना मीठा क्यों है। की तरह है। चाची, आप और चाचा दोनों इतने उज्जवल लग रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ है। मैं खाना पकाने जाती हूँ। आज रात हम सब मिलकर पुनर्मिलन का भोजन करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने चाहता हूँ। तुम बैठो। मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। आराम करो।
जियाई, तुम्हारे माता पिता व्यस्त होने के कारण नहीं आ सकते हैं ना? नहीं, रास्ता है। मैंने सुबह मेरी माँ को फोन किया था। उन्होंने खुद वादा किया आने का। आओ। तुम स्वस्थ और खुश रहो, सब कुछ सुचारू रूप से चले। अहम बात आ गई है। पिंगगो देखो, ये क्या है? लाल लिफाफे बांटने का समय आ गया है। यहाँ एक गुओगुओ के लिए, धन्यवाद दादाजी। एक शुआंग शुआंग के लिए, धन्यवाद पिताजी। यहाँ श्रीमती शियाओ जियांग, ये लाल लिफाफा आपके लिए है। मैं वाकई नहीं ले सकती चाचा, यह उचित नहीं है। नहीं, ये हमारे परिवार की पुरानी परंपरा है। हर छुट्टी में बड़ी पीढ़ी को छोटी पीढ़ी को लाल लिफाफे देने चाहिए। धन, ये बहुत ज्यादा नहीं है, ये हमारी अच्छी प्रतिभा को दर्शाता है। शुभकामनाओं के लिए। बस इसे ले लो, यह बहुत ज्यादा नहीं है। वह साल में एक बार ही उदार होता है। ये पूरी तरह से गलतफहमी है। मैं उसके लिए गवाही दे सकता हूँ। प्यारी चाची, क्या आप मुझे आइसक्रीम खरीद सकती है? ऐसी मीठी बातें करने वाले चाची, तुम्हें एक बहुत बड़ा आइसक्रीम खरीदेंगी। ठीक है, ठीक है। यहाँ मिठाई आ रही है। ठीक है, यहाँ। दादी की घर की मिठाई। सावधान सावधान, इन मिठाइयों में तरे। मैंने एक को हथनी की भरवा से भरा है। जो भी आज इसे पाता है उसका अगला साल निश्चित रूप से समृद्ध होगा, अच्छे भाग्य के साथ। चलो चलो, मुझे दो। मुझे भी चाहिए। दादी तुम्हारे लिए निकालेंगी। चखो। ठीक है। नहीं मिला। मुझे लगा तुमने पाया। फूंको फूंको। मुझे लगता है कि मेरा हथनी भरवा वाला हो सकता है। उसने पाया। मिस जियांग को मिला। अगला साल निश्चित रूप से समृद्ध होगा, हर चीज सुचारू रूप से चलेगी। चलो, मिस जियांग के लिए एक टोस्ट उठाते हैं। ठीक है, चीयर्स। धन्यवाद अंकल। उसने अपने पूरे जीवन का उपयोग किया अपने बचपन को ठीक करने के लिए, जबकि मैंने अपने बचपन का उपयोग किया अपने पूरे जीवन को ठीक करने के लिए। लेकिन चाहे कुछ भी हो, हम दोनों ठीक हो गए। आओ। सर नमस्ते, क्या अब हम व्यंजन परोस सकते हैं? माफ कीजिए, हमारे मेहमान अभी तक नहीं आए हैं। ऐसा ही है, हमारे शेफ 1 घंटे में काम से निकल जाएंगे। क्या आप कृपया अपने मेहमानों को फिर से बुला सकते हैं? ठीक है। हेलो माँ, आप कहाँ हैं? क्या नहीं आ रही है? क्या हमने सहमति नहीं की थी? नए साल को साथ मनाने की वेई मिंग और मैं पूरी में इसके व्यंजन ऑर्डर किए हैं। वेई मिंग ने तो आपके लिए बहुत सारे उपहार भी खरीदे हैं। हेलो पापा। डायरेक्टर हुआंग, नमस्ते। बात यह है, जियाई और मैंने एक बहुत खास रेस्टोरेंट बुक किया है। हम आप दोनों को रियूनियन डिनर पर बुलाना चाहते थे। ये हमारा पारिवारिक मिलन है, हमने बाहरी लोगों को नहीं बुलाया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बस इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था चर्चा करने के लिए मेरी शादी जिया यी से आपसे हमसे शादी की चर्चा करने के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि आप बेशर्म हैं? कोई बात नहीं। चलो इसे ऐसे समझें कि आपके मम्मी पापा ने हमें अपनी दुनिया बनाने दिया है। अपने आप खाओ। वेटर, हेलो, अब हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है।
छुट्टियों की शुभकामनाएं। गो गो भागो। सावधान जलने से बचो। टीचर लिन, मिसेज लिन। गुजू यहाँ है। गो गो को देखो, वे पटाखे छोड़ रहे हैं। और कौन होगा? यह मिस्टर गु हैं। मैंने अभी कंपनी में काम खत्म किया और खास तौर पर यहाँ आया। खास तौर पर यहाँ आया। खास तौर पर यहाँ आया। यहाँ देखने को ज्यादा नहीं है। मैं सिर्फ लिन शुआंग की चिंता कर रहा हूँ। तुम्हें भी चिंता करना आता है। हमारी लिन शुआंग। तो आज कंपनी में तुमने उसे ऐसे ही इस्तीफा देते देखा, एक शब्द भी नहीं बोला। यह तो कुछ बात है। ठीक है, उसके बारे में बात करना बंद करो। असल में मैं उसका चेहरा देखकर तंग आ गया हूँ। अब जब हम पुराने सहपाठी बन गए हैं, मैं उसे फिर से परेशान करने का मौका ढूंढूंगा। गो गो। अंकल गो, मेरे साथ पटाखे छोड़ो। कितना सुंदर है। भागो। मैंने तुम्हारे लिए एक बूढ़ी मुर्गी पकाई है। अपनी माँ को देखो। आंटी अंकल। वेई मिंग, तुम लोग बात करो, मैं नहाने जा रहा हूँ। ठीक है। देखो तुम कितने पतले हो गए हो। तुम्हें अपने शरीर को पोषण देना चाहिए। गर्मा गर्म खाओ, ठीक है। शांत रहो, वह थक गई है। उसे क्या हुआ? वह सिर्फ थक गई है। मिंग मिंग। क्या? जिया यी के माता पिता ने आज क्या कहा? तुम लोग कब शादी करने की योजना बना रहे हो? कब शादी करने की योजना बना रहे हो? उसके माता पिता आज नहीं आए। वे असहमत थे, है ना? तुम दोनों इतने करीब हो। फिर भी वे अपनी आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने अभी तक तलाक नहीं लिया, इसलिए। वे सोचते हैं कि तुम योग्य नहीं हो शादी पर चर्चा करने के लिए। यह सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम तलाक नहीं लेना चाहते, यह लिन शुआंग की वजह से है। भविष्य में काम के लिए तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? चिंता मत करो, वैसे भी मैं वापस नहीं जाऊंगी एक गृहिणी बनने के लिए। धीरे चलो, गिर मत जाना। मुझे पता है। वास्तव में OP1 एल्गोरिदम का नाम के विकास के दौरान मैंने बहुत सारे अनुकूलन के लिए जगह पाई, लेकिन परियोजना के समय के कारण मैं रुक कर पुनर्विचार नहीं कर सकी। एल्गोरिदम की बात यह है, कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, केवल बेहतर होता है। अब मेरे पास अंततः समय है गंभीरता से विचार करने के लिए नए एल्गोरिदम में समय स्थान संतुलन के मुद्दे पर। लेकिन अब मैं केवल एक बेरोजगार व्यक्ति हूँ। ऐसा लगता नहीं है कि मेरे पास कोई योग्यता है नए एल्गोरिदम के विकास पर बात करने के लिए। क्यों न अधिक व्यावहारिक बने। मैं कल अपना रिज्यूमे भेजूंगी नौकरी के आवेदन पर। तुम सच में बिना सोचे समझे नौकरियां नहीं ढूंढ सकते। क्या तुम जानते हो मैं सबसे ज्यादा किससे नफरत करती हूं? मैं क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती, यह है कि बहुत से लोग बिना सोचे समझे नौकरियां ढूंढते हैं, अपना समय और प्रतिभा बर्बाद करते हैं ऐसे पद पर जो विशेष रूप से उनके लिए अनुपयुक्त है। तुम कैसे जानते हो नई नौकरी मुझे मिल रही है? क्या समय की बर्बादी होगी? क्योंकि आप कभी एक मालिक नहीं पाते हैं जो आपको समझता है व्यापक रूप से और पूरी तरह से। मैं करता हूं, मैं भी नहीं देखना चाहता एक प्रतिभा जो पैन ने इतना खर्च किया है, समय और ऊर्जा। खेती किसी प्रतियोगी की कंपनी में एक आंख के साथ जाएं। मुझे नहीं पता था कि आप न केवल नार्सिसिस्टिक हैं, बल्कि बहुत स्वार्थी भी हैं। मैं आपको बताता हूं विरहकर।
आपको हुआंग परिवार का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप कुछ भी नहीं के साथ समाप्त हो जाएंगे। कर रहे हैं। आप एक समाधान के बारे में बेहतर सोचते हैं। लिन शुआंग भी। हमारे साथ इतने साल बीत गए, हमने कभी उसका बुरा इलाज नहीं किया। चीजें इस पर आ गई हैं, हर किसी के लिए अच्छा है। अगर लिन शुआंग हमारे लिए चीजों को कठिन बनाना चाहते हैं, हम भी मुश्किल नहीं हैं। माँ, क्या ऐसा है? माँ, अपनी आवाज कम करें। जिया जी को आराम करने की जरूरत है। देर हो चुकी है। आप दोनों को घर जाना चाहिए। यह एक उपहार है जी ने आपके लिए खरीदा है। गंभीरता से बोलना। यदि आपके पास समय है, क्यों नहीं इस बार करें इस्तेमाल। अपने शुरुआती विचारों को लिखें अपने नए एल्गोरिदम पर। यहाँ तक कि एक ग्राहक। क्या यह थोड़ा आदर्शवादी लगता है? वास्तव में मुझे लगता है आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए अल्पकालिक लाभ पर। आपको चाहिए गहरी सोच और लंबी अवधि के निवेश की योजना बनाओ। उदाहरण के लिए मुझे ले लो। तुम लोगों ने सिर्फ यह देखा कि मैंने अपनी अमेरिकी कंपनी बेच दी और बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि मैं कितना दुखी था जब मैंने पहली बार व्यवसाय शुरू किया था। उस समय मेरा उत्पाद विचार अपेक्षाकृत उन्नत था। उपयोगकर्ताओं को अभी तक प्रशिक्षित नहीं किया गया था। बाजार की मान्यता कम थी और निवेशक सभी प्रतीक्षा और देखने की मुद्रा में थे। एक भी निवेशक मुझ में निवेश करने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करता था। मैं हर जगह दीवारों से टकरा रहा था, इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं था, बस वेटर का काम करके गुजारा करना, रात भर कोडिंग करना और फिर दरवाजे दरवाजे जाकर अपना उत्पाद बेचना। बाद में मैंने शायद 200 से अधिक कंपनियों का दौरा किया। मैं इतना थक गया था और हार मानना चाहता था जब अचानक एक ग्राहक इसे आजमाने का फैसला किया और पहला ऑर्डर दिया। मैं वास्तव में उसकी बहुत सराहना करता हूं। अब हम बन गए हैं सबसे अच्छे दोस्त। इसके अलावा इस बार आर्क ने पानशी को खेल से बाहर कर दिया। एक छोटी कंपनी ढूंढकर एक नकली एल्गोरिदम बनाने के लिए यह एक बड़ा अपमान है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए और पानशी के लिए। तुम जो कह रहे हो उससे लगता है कि तुम बदला लेने की योजना बना रहे हो। यह बदला लेने के बारे में इतना नहीं है, बल्कि उन्हें एक सबक सिखाने के बारे में है। उन्हें दिखाने के लिए वास्तविक एल्गोरिदमिक सोच क्या है।